आपका क्या कुछ विचार है? मेरा तो विचार यही है जी कि एक तो केजरीवाल को जो ये कर रहे हैं नाजायज कर रहे हैं इंडी वाले, और बिजली पानी भी नहीं है जी। 10 साल हो गए हमारे यहाँ बीजेपी सरकार को कुछ नहीं किया। अजय एक दूसरे को तो लाछन लगाते ही हैं, परंतु इतना नहीं होना चाहिए कि सबको बाडे से नंबर ले लिया। ऊपर के लेवल में बढ़िया काम कर रही है बीजेपी सरकार, लेकिन लोकल रोड वगैरह जो हमारे ग्रामीण है, हमारा लोकल जो विधायक है वो इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। विधानसभा में देना पड़ेगा, मजबूरी है पार्टी की, अपन नीचे काम नहीं कर रहे बढ़िया। अग्निवीर तो होनी नहीं चाहिए। 7,000 रुपये उनको बेचारे इनको 21,000 रुपया जो अग्निवीर ठीक है, अग्निवीर 21,000 में कैसे गुजारा हुआ है भैया? हमारी सहायता की ना पड़ रही। अब बढ़ावा चाहे घटावा तो उनके हाथ है बात। बाकी वोट तो भाई ऐसी बात है, बजे रंगे जैसे जाके खाए का मन है। अच्छा, अब घर के ही ना में काबू में तो बाहर के कैसे कर दोगे? एक्चुअल बात क्या है, धर्म के आधार पे तो वो ले आएंगे अपनी सीट, बार बार लेके आ रहे हैं, लेकिन कब तक भ्रमित कर पाएंगे जनता को? हमें जरूरत है बेसिकली रोटी कपड़ा और मकान की, वो रोजगार से प्राप्त होगा। भ्रमित किया गया है। आप जो नीचे के सतर के मीडिया से हैं, ऊपर का सतर का सारा मीडिया खरीदा हुआ है, उनकी डपली बजाते रहते हैं, धर्म के नाम पे गाते रहते हैं। हिंदू हम भी हैं, हम भी सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, किंतु हिंदू राष्ट्र इस बलिदान पे तो नहीं बन सकता कि भाई रोजगार ना दे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं राकेश चौधरी। हम गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के दमदमा गांव में पहुंचे हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जो बड़ के पेड़ के नीचे छांव में बैठे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के और देश में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर, जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया और पूरा जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसको लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। जी अंकल जी, बताइए आपका क्या कुछ विचार है? मेरा तो विचार यही है जी कि एक तो केजरीवाल को जो ये कर रहे हैं नाजायज कर रहे हैं इंडी वाले। अच्छा, और दूसरा जो है यहाँ के रोड सड़क और बिजली पानी और रोजगार और महंगाई कुछ भी नहीं है जी। 10 साल हो गए हमारे यहाँ। अच्छा। बीजेपी सरकार को कुछ नहीं किया। बीजेपी तो कह रही है हम तो बड़े पैमाने पे विकास का कार्य चल रहा है। नहीं जी, विकास में चल रहा होगा तो बम्बई या बड़े हाईवे पे चल रहा होगा। यहाँ गांव के रोड तो इतने खराब है कि आदमी को, बीमार आदमी को भी चल नहीं सकते। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ हॉस्पिटल, बड़ी मुश्किल से जाते हैं। आज 3.25 घंटे में लगती है गाड़ी। अच्छा, गड्ढे पड़े हैं जी रोडों में। ये केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर के क्या कुछ है? इसकी तो हमारी नाराजगी है जी। अच्छा आदमी है चाहे दूसरी पार्टी का, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए उसके साथ। तो बीजेपी कह रही है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए अजय एक दूसरे को तो लाछन लगाते ही हैं, परंतु इतना नहीं होना चाहिए कि सबको बाडे से नंबर ले लिया। अच्छा, एक आध को तो छोड़ना चाहिए ना। अच्छा। ये है जो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, 25 मई को यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो क्या कुछ आपके मन में है? मन में तो यही है जी, जो सरकार काम करेगी, नौकरी देगी, हम उसको वोट देंगे। बीजेपी ने नौकरी नहीं दी? बीजेपी ने तो नहीं दी जी, नौकरी ना दी। अब महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ, तो और भी हैं, उनसे जानने की। जी ताऊ जी, आप बताइए। मतलब हाई लेवल में जो ऊपर के लेवल में बढ़िया काम कर रही है बीजेपी सरकार, लेकिन लोकल रोड वगैरह जो हमारे ग्रामीण है, हमारा लोकल जो विधायक है वो इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे। हाई लेवल पे कैसा काम चल रहा है? रेलवे जैसे कहीं एयरपोर्ट बना रही है, कहीं ये केएमपी बना रहे हैं, कहीं बॉम्बे हाईवे बना रहे हैं, ऐसे इस जगह बढ़िया काम कर रहा है। मोदी अपनी जगह सही काम कर रहा है, लेकिन नीचे लेवल में थोड़ा सा गड़बड़ है। और रही केजरीवाल की बात, केजरीवाल बिगर लांछन ऐसे नहीं लगाता कोई आम आदमी, हमारे ऊपर तो नहीं लगा देता कोई भी। अच्छा। कुछ करेगा जो भी तो लगाया होगा उसके ऊपर। और सिर्फ केजरीवाल नहीं किया है और कोई नहीं? पार्टी पूरी बंद है, 2-3 पहले बंद है उनके। तो आम आदमी पार्टी तो कहती है अभी तक बीजेपी का एक भी नहीं गिरफ्तार किया है। ईडी की जांच तो उनपे भी चल रही है कई लोगों पे। अब ये तो हम नहीं कह सकते थे, तो उनका संस्था को देखना चाहिए, ईडी वालों को देखना चाहिए। वो तो सबको बराबर लेके चलना चाहिए। वो किसी के दबाव में किसी की होती है, किसी की ना फौज है, ना कोई संस्था है, ना ईडी है, ना इंटेलिजेंट है, ना कोई किसी मतलब दबाव में काम नहीं कर रही? नहीं करना चाहिए उनको काम। अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं वो। अच्छा, अगर वो दबाव में काम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अच्छा। उनको अपने हिसाब से, अपने पोजीशन के हिसाब से काम करना चाहिए, और जैसा अक्यूज्ड है उसको हिसाब से वो उनको अपराधी दिख रहा है उसको हर एक आदमी वगैरह। अच्छा, अब लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो यहाँ क्या कुछ रहेगा लोकसभा चुनाव को लेकर? भाई क्योंकि बीजेपी ने राव इंद्रजीत को दोबारा से कैंडिडेट बनाया है। नहीं तो वो तो रहेगा ही, यहाँ पहले से परमानेंट ही रहता है। और बीजेपी हाई लेवल में तो रहेगी, सेंटर में तो रहना ही रहना। बीजेपी अब नीचे का कुछ नहीं कह सकते। हाँ, विधानसभा में देना पड़ेगा, मजबूरी है पार्टी की, अपन नीचे काम नहीं कर रहे बढ़िया। ये अग्निवीर का बोल रहा हूँ जी। जो अग्निवीर में शामिल करे वो बच्चे को कहाँ जाएंगे 4 साल के बाद में? वो कह रहे सरकारी दे देंगे नौकरी, फलाना दे देंगे। बीजेपी तो कह रही है ये तो बहुत अच्छी योजना है। ना जी ना, ये योजना तो मैं आर्मी में था
सतत से सुन रहा हूँ कि बदली करेंगे, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जनरल वो था, मैं नाम भूल गया जी उसका, जो एक्सपायर हो गए, अपना CDS विपिन रावत, ये उनकी पॉलिसी थी, पर उसको जवानों की तरफ देखना था, अफसरों की तरफ नहीं देखना था। तो इसलिए अग्निवीर तो होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये लोकसभा चुनाव में यहाँ से राव इंद्रजीत काम वगैरह करते हैं या नहीं? ये वैसे यहाँ भी आते ही नहीं है वो कभी भी। वोट उन्हीं को दर्शन रोड उनको ये देगा, चश्मे वाला हम क्यों देंगे। अच्छा, आप नहीं दोगे? अच्छा, तो बन जा रहा है यार, अब मजबूरी हो जाती है ना देने की वोट। और वैसा क्या मजबूरी हो जाती है? कैंडिडेट ऐसा नहीं है ना। क्यों आप किसी और कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा होता? ऐसा खड़ा, ये खड़ा, अच्छा, ये बोल रहा मैं 3 बार आया हूँ वोट मांगना आया हूँ, तुम वोट दोगे? तुम एक जाति, हमारी जाति को स्पेशल ये करके कि गुजर जाति उसमें क्यों रहते हो, जंगल झाड़ियों में क्यों रहते हो? मैं 3 बार खड़ा हो लिया, मेरे को वोट क्यों नहीं दे? अब इसको वोट देंगे? ये हमें तो और जाति के नाम पर प्रताड़न करना आया था। जात पात के नाम पे तो खैर नहीं देना चाहिए। वो बोल रहा है कि 3 बार का कैंडिडेट है, एक बार त्यागी। अच्छा, हाँ, ये ऐसे आते हैं, पता क्या करें इनका। तो 60,000 रुपये तनख्वाह उनको बेचारे को 21,000 रुपया जो अग्निवीर ठीक है, उन्हें 21,000 में कैसे गुजारा हुआ है भैया? और 60,000 मिल रही है रेगुलर को, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? मेरे साढ़े का लड़का लग गया, बेचारा गरीब आदमी है, उसके 2 ही बच्चे हैं, शादी में लड़की में पैसा नहीं, 21,000 मिल रहे हैं, क्या कर लेगा 4 साल में 21,000 में? ऑथराइजेशन नहीं घटाई, समझने का फेर है। पॉपुलेशन इतनी है और फौज तो उतना ही रखी जाएगी ना जितनी। पहले 1 साल में भर्ती वहाँ होती थी जो करीब 60,000 लोग लगते थे ना, अब 45,000 लगे हैं। 15,000 तो यहीं घट गए ना। अच्छा, और वो भी सिर्फ 4 साल के लिए। तो इसका मतलब फिर पूरी फौज घटेगी? तो मतलब नहीं घट, अब उनके इसमें हिसाब से युवाओं को मौका कहाँ मिल रहा है? उनके हिसाब से तो नहीं घट रही है। ऑथराइजेशन तो उनको रखनी पड़ेगी, जितनी फौज की ऑथराइजेशन उतनी नहीं रखेंगे क्या वो? नहीं, आप मान लीजिए आपका बच्चा अग्निवीर बन जाए और वो उससे 4 साल बाद कह दिया जाए कि अब आप घर जाओ, तो फिर क्या होगा? भाई तो वो तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। तो बाकी अगर सुनो मेरी बात, कह रहा हूँ मैं 60,000 घटाकर 15,000 मेरी ऑथराइजेशन, मेरा 60,000 में अभी भी खोल के दिखा दो, चलो नेट खोल के दिखाऊं, अभी भी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे अग्निवीर? मैं भी आर्मी से अग्निवीर में होनी नहीं चाहिए जी, रेगुलर होनी चाहिए अग्निवीर। अग्निवीर को तो भर्ती नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन तो है उनको 10-11 लाख 12 लाख रुपया पढ़ाई का मौका मिलेगी, पढ़ने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी ज्यादा एज हो जाती है। नहीं, उसका जो है ना, जब एज होने के बाद में बच्चा अगर कहीं दूसरी जगह जाता है तो उसका दिमाग वहाँ काम नहीं करता, क्योंकि वो कच्ची उम्र में उसको जो है ना उत्साह बढ़ेगा बच्चे का कि नहीं मैं इसमें जाऊँगा, तो उसमें अच्छे तरक्की करेगा, पढ़ाई करेगा बच्चा। और अपने माँ बाप को उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कह रखिए कैंटीन की है, बीमार की है, फलाने की, ढिकड़े की, से जो है ना फौज की वैल्यू हो जाती है। ये चक्कर है। नहीं तो अगर परमानेंट हो जाए तो बच्चे को बहुत उत्साह हो जाए। और फिर आज के युग में जी 21,000 में क्या है, 400 रुपया तो लहसुन बिक गया, 200 रुपया किलो वो बिक गई, क्या नाम प्याज बिक गई, और जो ना सिलेंडर हो रहा है 1,000 रुपये का। कितनी महंगाई है, काम आदमी क्या करेगा? वो अपने माँ बाप का पालन करेगा, इलाज कराएगा, या अपनी बहन की शादी करेगा, भाई करेगा। एक अग्निवीर में क्या कह रहे हो? तहली क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? सब कहेंगे पास देंगे, चलने के लोकन की लग रही है, चाहे तो करवा में हमारी सड़क ही नहीं बन रही। अच्छा, सड़क नहीं बन रही आपकी? पेंशन आ रही है? पेंशन आ रही है किसके? आप बुढ़ापे की मिल रही है हमें। हाँ, कितने मिल रहे हैं? 300 रुपये मिल रहे हैं। 3,000 मिल रहे होंगे। हाँ, अच्छा, तो बढ़ाई नहीं पेंशन? अभी नहीं बढ़े, 200 रुपये बढ़े थे। 200 बढ़ेगी अभी। 3 होगा अभी बजी भी हाँ? एक पेंशन मिलेगी बस 3,000, अच्छा तो बढ़ाइए 250 रुपया। अच्छा। अब बढ़ावा चाहे घटावे हाँ, तो उनके हाथ है बात। अच्छा। बाकी वोट तो भाई ऐसी बात है, बजे रंगे जैसे जाके काय का मन है। अच्छा, अब घर के नवा में काबू में तो बाहर के कैसे कर लोगे? हैं बस। सही बात है, सही बात है। हाँ, तो मतलब वोट तो डालना जरूरी भी है ना? वोट तो जरूर डालेंगे। हाँ, चाहे कैसे ही बिला रहे, चाहे 100 जगह ला रहे, चाहे 1 जगह ला रहे, चाहे 50 जगह ला रहे, अच्छा अच्छा चाहे हारो चाहे जीतो, अच्छा। वोट तो घेरेंगे। आपके मन में क्या है? वोट घेरेंगे हम। कहाँ डाल रहे हो? अब जहाँ डालने वाले कहेंगे वहीं डाल देंगे हम तो। आप अपने मन की चलाओगे, किसी दूसरे के मन की चलेगी? ना भैंस बालक कहे के न वे गिरवा जाए दूसरे की भी। अच्छा। हाँ, अब यू भी तो हमें टुकड़ा खाना उनके धोरे। तो अब जमाना रहा बदल। अच्छा। हाँ, वो बिगड़ रहा अब। अच्छा, घर काबू में ना बाहर तो जब करेंगे। सही बात है। और एक भाई साहब और हैं, इनसे जी भाई साहब क्या कुछ है? हाँ, क्या?
किस चीज लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ विचार है आपके? भाई लोकसभा चुनाव माहौल तो देखो बीजेपी का ही बन रहा है, किंतु जैसा हमारे व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए, जैसे सड़क है, रोजगार है, उन बेसिक चीजों के लिए तो कुछ हो नहीं रहा, वो जरूरी है। एक्चुअल बात क्या है, धर्म के आधार पे तो वो ले आएंगे अपनी सीट, बार बार लेके आ रहे हैं, लेकिन कब तक भ्रमित कर पाएंगे जनता को? जनता जो समझदार या शिक्षित है 20-30%, 40%, वो समझते हैं बातों को, क्योंकि हमें ज़रूरत है बेसिकली रोटी कपड़ा और मकान की, वो रोज़गार से प्राप्त होगा। रोज़गार है नहीं, और सबसे बड़ी दिक्कतें ये आगे की, ये आर्मी मैन है, पहले पूरे आजीवन नौकरी करते थे 60 साल तक, अब जो अग्निवीर की है बहुत गलत काम परंपरा चलाई गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो योजनाएं गलत हैं, उन योजनाओं को आपको भी आगे लाना चाहिए, पत्रकारों को उनसे सबसे सवालात करने चाहिए, और वो सवाल ऐसे हों जो बेसिक जनता के लिए हों, कि भाई रोटी रोजगार जो चाहिए जनता को। बिल्कुल, रोटी कपड़ा और मकान तो इंसान की सबसे पहली जरूरत है ना। हाँ, लेकिन धर्म तो ये तो कहते हैं कि हमने रोजगार के लिए बहुत बेहतर उपाय किए हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई। कितनी योजनाएं बताओ? जैसा सरकार कहती है, मैं तो उनके दावों की नहीं, सरकार तो कहती रहे। योजना वो देखो ऐसी ठप्पे रहे। देखो सुनो मेरी बात को, भ्रमित किया गया है। आप जो नीचे के सतर के मीडिया से हैं, ऊपर का सतर का सारा मीडिया खरीदा हुआ है, उनकी डपली बजाते रहते हैं, धर्म के नाम पे गाते रहते हैं। हिंदू हम भी सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, किंतु हिंदू राष्ट्र इस बलिदान पे तो नहीं बन सकता कि भाई रोजगार ना दे। अच्छा, समझ रहे बात? अगर मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बन भी जाता तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, विकास फिर भी चाहिए हमें, रोजगार फिर भी चाहिए हमें, रोटी कपड़ा और मकान की। फिर एक और बेसिक बात है, एक बेसिक प्रॉब्लम और आएगी। आज हम हिंदू और मुसलमान में बटे हुए हैं, फिर हम आकार निराकार में बटेंगे, वैदिक और मूर्ति में बटेंगे। बंटवारा तो रहेगा जीवन भर, इंसान का बंटवारा कभी रुका नहीं है। किसी जमाने में श्री रामचंद्र जी अगर मूर्ति की पूजा करते थे, मनुस्मृति की पूजा करते थे, रावण जो है वेदों की पूजा करते थे, तो ये बंटवारा तो रहेगा हमेशा, ये सथाई है बंटवारा। क्योंकि अब फिलहाल हम बंटवारा कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पे। आने वाले वक्त में मान के चलो हिंदू राष्ट्र बन जाता है, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद एक आदमी निराकार की पूजा करता है, एक साकार की पूजा करता है, तो फिर बंटवारा होगा। फिर अन्य बंटवारे बहुत सारे हैं, मनुस्मृति ने पहले बंटवारे कर दिए। वर्ण व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था में जाट अलग है, गुजर अलग है, अहीर अलग है, चमार अलग है, चूड़ा अलग है, जो भी मतलब भंगी। हाँ, सही बात है। तो ये बंटवारे हमेशा रहेंगे, अनवरत रहेंगे, और इस बंटवारे का हमेशा जो भी राजनीतिक है वो फायदा उठाते रहे हैं। आज ये फायदा उठा रहे हैं, पहले राजनीति के लोग भी तो इसका तभी फायदा उठाते हैं ना, जब निचले स्तर से ये चीजें शुरू हो जाती हैं। उन और राजनेताओं के हम हेर फेर में फंस जाते हैं, उनके बयानों में फंस जाते हैं, उनकी चालाकियों में फंस जाते हैं। देखो ऐसा है, जब तक वर्ग पूर्णतः शिक्षित नहीं होगा, किताबी शिक्षा से लेना देना नहीं है इस चीज का। शिक्षित का मीनिंग ये है कि धर्म को हम, आस्था को हम विश्वास के रूप में ले, ना कि हम प्रतिद्वंदता के रूप में ले, ना कि हम तुलनात्मकता के रूप में ले। हमें क्या मतलब है मुसलमान को नीचा दिखाने का या हिंदू को नीचा दिखाने का? हम दूसरे के धर्मों का भी सम्मान करें, दैट्स ऑल। ये बात है। तो ये हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जिनसे हमने उनकी राय जानने की कोशिश की, और आगे अब किसी और जगह जाएंगे और वहाँ के लोगों की भी राय लेंगे और आपके बीच रखेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।